नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 24 जुलाई, दिन है शुक्रवार। तो देखते हैं 24 जुलाई से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से पहला प्रश्न हमारे सामने है कि चीन ने वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया है। यानी कि मार्स प्रोब जो पहला, वो भी सफल लॉन्च किया है चाइना ने। मैं सफल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन 2011 में, यानी इससे पहले भी अपना मार्स प्रोब को लॉन्च किया था, लेकिन क्या हुआ था, वो मार्स प्रोब विफल हुआ, एक प्रयोग उसका विफल हुआ। और अब जो मार्स प्रोब को लॉन्च किया है उसका नाम दिया है तियानवेन फर्स्ट। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चीन ने हाल ही में मार्स प्रोब को लॉन्च किया, उसका क्या नाम दिया गया, तो उसका नाम दिया गया तियानवेन फर्स्ट, और 2011 में विफल हुआ। बता दूं, अगर ये सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्टेब्लिश होता है मंगल ग्रह की, तो ये 5वां देश बन जाएगा। यूरोपीय यूनियन, इंडिया और यूएस और रसिया के बाद ये 5वां देश ऐसा बन जाएगा जिसके पास बाकायदा मार्स प्रोब पूरी तरीके से स्थापित हो चुका होगा। और एशिया का अगर देश आपसे कभी पूछे कि मंगल को भेजने वाला मिशन सफलतापूर्वक, तो वो था भारत। आप याद रखिएगा, मॉम को भेजा गया था 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन को, और अभी हाल ही में होप नाम का मंगल मिशन भेजा है यूएई ने। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत और इजराइल एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू करेंगे। देखिए, तेज का मतलब सीधा मैं आपको बता दूं, एक ऐसी प्रणाली डेवलप की जाएगी जो केवल 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 की जो जांच है वो बाकायदा उपलब्ध हो सके। इसके लिए भारत और इजराइल पूरी तरीके से परीक्षण विकसित, जो तेज़ी से परीक्षण आ सके, इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक समझौता किया है। तो भारत और इजराइल के रिश्ते भारत के साथ हमेशा से बहुत पुराने हैं। वहाँ के प्रमुख का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। मैं बता दूं, यरूशलेम वर्तमान में राजधानी है इजराइल की। तो उसी ने भारत के साथ में कहा है कोविड-19 के परीक्षण को तेज करने के लिए एक समझौता किया हुआ है। ठीक है, 30 सेकंड में रिजल्ट मिल पाएगा। अगला है कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने परमाणु हथियार जो संयंत्र है उत्तर कोरिया के खिलाफ अपने बचाव करने के लिए अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। पहला सैन्य उपग्रह है, उसका नाम दे दिया है ANASIS सेकेंड, यानी NSS सेकेंड उसको नाम दिया है। इससे पहला NSS फर्स्ट भी लॉन्च हुआ था, लेकिन वो कई सारे देशों का उपक्रम था, यानी कई सारे देश उसमें शामिल थे। लेकिन अब पूरी तरीके से जो डिफेंस सेक्टर पर अवेलेबल होगा, यानी सैन्य उपग्रह होगा, सैन्य सैटेलाइट होगा, डिफेंस सैटेलाइट, उसको नाम दे दिया है NSS सेकेंड। में बता दूं, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मून जेइन यहाँ के प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई को, माफ़ करें, 23 जुलाई 1927 को ही भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण को शुरू किया गया था। रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है 23 जुलाई को। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑल इंडिया रेडियो सबसे पहले जो अस्तित्व में आया 8 जून 1936 को। ऑल इंडिया रेडियो को आप आदर्श वाक्य आप लोगों ने सुना भी होगा। रेडियो पर पहले जब ऑल इंडिया रेडियो ही बजा करता था, जो निजी वर्तमान में रेडियो चैनल्स नहीं थे, तब डी रेडियो आपका ऑल इंडिया रेडियो ही बजा करता था, तब खूब सुनाई देता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये आदर्श वाक्य एग्जाम में आपके लिए बड़ा पूछा जाता है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का क्या है, एक तरीके का आदर्श वाक्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन पर जो रोजगारों, जिनके ऐसे प्रवासी जिनका रोजगार छिन चुका है, अब उन्हें बाकायदा 500 से अधिक कंपनियां इस पोर्टल पर अवेलेबल हैं प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन पर। इसे सोनू सूद ने ही लॉन्च किया है। सोनू सूद के बारे में बता दूं आपको, अभी हाल ही में फ़्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस से हो, बहुत सारी मदद करी उन्होंने प्रवासी मजदूरों की। और अब प्रवासी रोजगार ऐप के रूप में भी एक मदद होगी, जिसमें लोगों को रोजगार ढूंढने में सहायता मिलेगी, प्रशिक्षण ढूंढने में आसानी मिलेगी। तो प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन के बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, कल कुछ प्रश्न थे कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मॉरिसाना कॉएट और मॉरिसाना वर्दिनाइनिस को ये पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। 2014 में पुरस्कार स्थापित किया गया था, प्रत्येक 5 वर्षों में दिया जाता है। यूएई के मंगल मिशन का नाम है होप, मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। जापान स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान के सहयोग से यूएई के मंगल मिशन को भेजा गया है होप को। लेकिन अब जितना नेविगेशन का काम होगा वो सारा होगा कहाँ से, यूएई से होगा। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।